कौन सी डिजीज है? फर्स्ट डिजीज है वो है सिमन डिजीज। कौन सी है? सिमन डिजीज। फर्स्ट डिजीज है सिमन डिजीज। नया हेडिंग डाल लीजिए भैया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज नहीं है, बट बात कर लेते हैं, हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर इसका जिक्र हो जाए। सिमन डिजीज क्या होते हैं? इसी को अपन और किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। आल्सो नोन एज पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब बात करते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब होता है कि जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से अपन बात करें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? ग्रोथ हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, एसीटीएच हार्मोन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, एफएसएस निकलता है, एलएच निकलता है, और पोस्ट पिट्यूटरी में बात करूं वहां पे स्टोरेज होता है एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो सभी हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि ऑल हार्मोन ऑफ, बोल सकते हैं इसका मतलब क्या होता है? ऑल हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, all hormone of pituitary gland are decrease। क्लियर है? बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हार्मोन निकलते हैं उन सभी हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसीलिए सिमन डिजीज को अपन और दूसरे किस नाम से जानते हैं? पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के नाम से जानते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? इसकी ईटियोलॉजी को लेकर मैं बात करूं, इसकी ईटियोलॉजी को लेकर मैं बात करूं तो हो सकता है कोई ट्रॉमा की वजह से, अगर अपने हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या हो डैमेज हो चुकी है। बोल सकते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया, उसकी वजह से क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली बात है पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन निकलते हैं सभी हार्मोन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। या मैं और बोल सकता हूँ हाइपोक्सिया वाली कंडीशन, मतलब हाइपोक्सिया से क्या होगा यार? नेक्रोसिस का हो जाएगा। अरे हाइपोक्सिया मतलब जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड उसके पास क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर हम इस्चीमिया वाली कंडीशन अपीयर बोल सकते हैं, नेक्रोसिस वाली कंडीशन अपीयर हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनका लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बात करते हैं सिम्टम्स क्या आएंगे, तो स्वाइन सिम्टम की अपन बात करें क्या होगा? ऑल हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विल डिक्रीज। ऑल हार्मोन, ऑल हार्मोन फंक्शन ऑफ, ऑल हार्मोन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आर डिक्रीज। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं और जो भी वो फंक्शन करते हैं वो सभी फंक्शन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। किस कंडीशन के अंदर? सिमन्स डिजीज के अंदर। नेक्स्ट बात करें सर इसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो एक ही मैनेजमेंट होगा। इसका क्या होगा? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अपन प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? एचआरटी अपन प्रोवाइड कराएंगे। बोल सकते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बिल्कुल माइनर सी डिजीज थी। अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं सभी का लेवल डिक्रीज होगा, तो सभी उन फंक्शन भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और कंडीशन कैसी अपर होती है? सिमन्स डिजीज। कारण क्या होते हैं? ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड के रिमूव होने की वजह से हो सकता है, या हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है। पर सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी फंक्शन करते हैं, जो हार्मोन निकलते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, सभी हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सभी फंक्शन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और इसका एक ही मैनेजमेंट होता है, क्या होता है? क्या अपन पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है वो अपन प्रोवाइड करवाते थे। माइनर सा डिजीज था। सेकंड ऐसा एक माइनर डिसऑर्डर और है, उसको अपन बोलते हैं सियान सिंड्रोम। उसको अपन क्या बोलते हैं? सियान सिंड्रोम। सियान सिंड्रोम। सियान सिंड्रोम को भी अपन और किस नाम से जानते हैं? दिस कंडीशन आल्सो नोन एज, दिस कंडीशन आल्सो नोन एज पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। क्या बोलते हैं? पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। इज दैट क्लियर? इसी को भी अपन और क्या बोलते हैं? पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के नाम से जानते हैं। किसको? सियान सिंड्रोम को। इसका कारण क्या होता है? कॉजेज की मैं बात करूं तो इट अकर ड्यू टू, इट अकर ड्यू टू पोस्टपार्टम हेमरेज। किसकी वजह से होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। कौन सा? सियान सिंड्रोम। अब सर बात करें पोस्टपार्टम हेमरेज का, इसका क्या लिंक आ गया, तो अपन बात करते हैं। जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, ध्यान देना, कुछ पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को बता रहा हूं। जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, इस पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर क्या होता है? ब्लड लॉस। पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। क्लियर है? अगर ब्लड लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है कंडीशन कैसी होगी? जो अपने बॉडी के पार्ट्स हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अगर ब्लड का लॉस हो रहा है
तो ब्लड का लॉस होगा तो अपनी जो प्रॉपर बॉडी पार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाए तो कंडीशन कैसी अकर हो जाएगी, इस्कीमिया वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, अकर हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या होगा कि सर पोस्टमार्टम हेमरेज अगर अपीयर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। अगर ब्लड लॉस होगा तो ऑब्वियसली बात है पेशेंट किस में चला जाएगा, शॉक में चला जाएगा। अरे पेशेंट किस में चला जाएगा, ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। अगर शॉक में जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू पिट्यूटरी ग्लैंड, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑब्वियसली बात अगर पेशेंट शॉक में चला गया वहां पे ब्लड की कमी होगी, क्लियर है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्लड की डिक्रीज हो जाएगी। अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड में सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, इस्कीमिया देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है ब्लड क्या काम करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अगर प्रॉपर मात्रा के अंदर ब्लड नहीं जाए तो वहां पे कंडीशन कैसी हो जाएगी, इस्कीमिया अकर हो जाएगी। अगर इस्कीमिया होगा तो उस सेल के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके वहां पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, नेक्रोसिस अपने को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस अपने को देखने को मिलेगा। तो जनरल पैथोफिजियोलॉजी है कि पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से कैसे पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म अकर हो रहा है। कैसे हो रहा है कि सर सबसे पहले पोस्टमार्टम हेमरेज होगा। पोस्टमार्टम हेमरेज मतलब आफ्टर एक बेबी की डिलीवरी होने के बाद पोस्टमार्टम पीरियड होता है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, क्लियर है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज। अगर ये ब्लीडिंग मोर देन 500 ml होती है, मोर देन 500 ml होती है तो किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, इसको पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। अगर पोस्टमार्टम हेमरेज होगा तो क्या होगा, मतलब क्या हो रहा है, वहां पे ब्लड का लॉस हो रहा है। ब्लड का लॉस हो रहा है मतलब पेशेंट किस में जा रहा है, शॉक के अंदर जा रहा है। मतलब क्या हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड में तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो कंडीशन कैसे करोगी सर, इस्कीमिया वाली कंडीशन कर हो जाएगी। वह टिश्यू है, सेल है, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ये सेल के पास क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो गया, टिश्यू के पास ऑक्सीजन कमी होती है तो क्या कॉज करेगा, वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा, क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बात करें अगर वहां पे नेक्रोसिस अपर होता है, नेक्रोसिस अकर होता है तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो क्या साइंस में अपने को देखने मिलेंगे, ऑल हार्मोन डेफिशिएंसी, ऑल हार्मोन डेफिशिएंसी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब वो जो भी फंक्शन करते हैं उनके फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पे मैनेजमेंट सिंपल सा है, जो अपन ने सिमन डिजीज के अंदर किया था वही मैनेजमेंट अपन यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। इज दैट क्लियर। तो ये भी एक माइनर सा डिसऑर्डर था, ध्यान देना। सियान सिंड्रोम, सिमन डिजीज, सिमन डिजीज किस वजह से हो रही थी, कोई ट्रॉमा की वजह से, हाइपोफाइसेक्टोमी की वजह से और हाइपोक्सी की वजह से। और ये सियान सिंड्रोम किसकी वजह से कॉज होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से क्या होता है, कॉज हो जाता है। तो ये इज दैट क्लियर, बिल्कुल सिंपल चीज थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक माइनर डिसऑर्डर और है, एक कौन सा होता है, वो होता है फ्रोलिच सिंड्रोम। कौन सा होता है, फ्रोलिच सिंड्रोम। फ्रोलिच सिंड्रोम, जो फ्रोलिच सिंड्रोम होता है ये डिसऑर्डर होता है किसका, हाइपोथैलेमस का, क्लियर है। ये किसका डिसऑर्डर होता है, हाइपोथैलेमस का। ध्यान देना, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस। ये जो डिसऑर्डर होता है किसका होता है, हाइपोथैलेमस का डिसऑर्डर होता है। इज दैट क्लियर। जो फ्रोलिच सिंड्रोम होता है किसका डिसऑर्डर होता है, हाइपोथैलेमस का डिसऑर्डर होता है। और हाइपोथैलेमस क्या होती है, मास्टर और मास्टर ग्लैंड होती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, वो जानते हैं एडिपोसो जेनाइटैलिस डिस्ट्रोफी। एडिपोसो जेनाइटैलिस डिस्ट्रोफी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इज दैट क्लियर। बोल सकते हैं जो फ्रोलिच सिंड्रोम होता है इसी को अपन और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज एडिपोसो जेनाइटैलिस डिस्ट्रोफी के नाम से भी जानते हैं। यहां पे अपन बात करें, तीन फंक्शन क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के डिस्टर्ब होते हैं। यहां पे क्या होंगे, थ्री फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस आर डिस्टर्ब, थ्री फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस आर डिस्टर्ब, हाइपोथैलेमस आर डिस्टर्ब। अब सर होंगे कौन कौन से, उनको लेके अपन बात करें कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो यहाँ पे अपने को डिस्टर्ब देखने को मिलेंगे। अब हाइपोथैलेमस काम क्या करता है, कौन कौन से हार्मोन का रिलीज करता है और अदर इसके अलावा और क्या फंक्शन करता है। वैसे अपन बात करें एक हार्मोन की तरीके से अपन बात करें तो हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं, 6 रिलीजिंग हार्मोन और 2 इनहिबिटरी हार्मोन क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। ये अपन ने बात की थी जब अपने हाइपोथैलेमस की बात की थी। इसके अलावा अपन जब नर्वस सिस्टम के बारे में बात की तब आपने बात किया था वहां पे जो हाइपोथैलेमस होता है जो अपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, वहां पे टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है, वहां पे फीडिंग सेंटर होता है। ये चीज अपन ने बात की थी कहां पे, नर्वस सिस्टम के अंदर, जहां पे अपन ने हाइपोथैलेमस से रिगार्डिंग अपन ने बात की थी। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस से 3 फंक्शन कौन कौन से डिस्टर्ब होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है क्या डिस्टर्ब होता है, ध्यान देना,
हाइपर स्टिमुलेट हाइपर स्टिमुलेट हाइपर स्टिमुलेट ऑफ फीडिंग सेंटर, हाइपर स्टिमुलेट ऑफ फीडिंग सेंटर। अपन बात करें हाइपोथैलेमस के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट होता है, कौन सा? फीडिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। फीडिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। इंडिविजुअल को कितना खाना खाना या कितना नहीं खाना वो कौन डिपेंड करवाता है? फीडिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में फीडिंग सेंटर होता है क्या हो जाता है? हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है। कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कोई भी वहां पे इंजरी होने की वजह से ये चीज कंडीशन अकर हो सकती है। तो पहला फंक्शन क्या होगा? हाइपर स्टिमुलेट ऑफ द फीडिंग सेंटर। इस कंडीशन में क्या होगा? एक इंडिविजुअल होगा, वो क्या करेगा? उसकी फूड इंटेक कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो फूड इंटेक कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंटेक हो जाएगी। और अगर बात करें इंडिविजुअल अगर ज्यादा फूड इंटेक करेगा तो क्या होगा? ओबेसिटी अपने को देखने को मिलने वाली है। इज दैट क्लियर? बात करते हैं यहां पे क्या होगा? इट विल कॉज increase food intake and causes obesity। इज दैट क्लियर? क्या करेगा? इंक्रीज फूड इंटेक होगा और उसकी वजह से क्या देखने मिलता है अपने को? ओबेसिटी अपने को देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? तो पहला तो ये फंक्शन डिस्टर्ब होता है, ये जो फीडिंग सेंटर होता है क्या हो जाएगा? हाइपर स्टिमुलेट हो जाएगा। सेकंड अपन बात करें, सेकंड होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिक्रीज। क्या हो जाएगा? जो जीएनएच-आरएच हार्मोन होता है, जीएनआरएच हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, वो क्या हो जाएगा? उसका लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब जीएनएच हार्मोन करता क्या काम है? ये रिलीजिंग हार्मोन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है और वहां पे बात रहे उसको स्टिमुलेट करता है और वहां से क्या रिलीज करवाता है? एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन को रिलीज करवाता है। जो एफएसएच हार्मोन फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन को क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों ही क्या होते हैं? मेस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? मेस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार होते हैं। एफएसएच क्या फंक्शन करता है? मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। और एलएच मेल के अंदर क्या फंक्शन करता है? फीमेल के अंदर क्या फंक्शन करता है? अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर उसकी बात की थी। तो ध्यान रखना जीएनएच हार्मोन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? और ये क्या कॉज करेगा? इट विल कॉज डिक्रीज द लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच। और ये क्या कॉज करेगा? जो एफएसएच हार्मोन होता है और एलएच हार्मोन होता है उसका लेवल को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। अगर बात करें एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन का लेवल अगर डिक्रीज होता है उस कंडीशन में क्या होता है? जो अपने जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड सो जेनाइटल ऑर्गन फंक्शन आर डिस्टर्ब। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अगर जीएनएच-आरएच डिक्रीज होगा तो जीएनआर डिक्रीज होगा, रिलीजिंग हार्मोन अगर वही डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है एफएसएच एलएच भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और एफएसएच एलएच अपने जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर फंक्शन करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? वहां पे डिस्टर्ब अपने को देखने को मिलने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो जीएनआरएच कम हो जाएगा। दूसरा क्या था? हाइपर स्टिमुलेट हो जाएगा। कौन सा? अपना फीडिंग सेंटर। नेक्स्ट अपन बात करें लास्ट जो होता है वो कौन होता है? अपने हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो इंडिविजुअली ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, इसका लेवल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो आपने इंडिविजुअल जो ग्रोथ हार्मोन होती है, क्लियर, जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इट विल कॉजेज डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन। इज दैट क्लियर? तो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन का लेवल क्या हो जाएगा? वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। अगर बात करें अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या डिस्टर्ब होगी? वहां पे इंडिविजुअल की ग्रोथ क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। सो ग्रोथ आर डिस्टर्ब। इज दैट क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल से थे, ये अपने माइनर डिसऑर्डर थे, सिमन डिजीज, सियान सिंड्रोम एंड फ्रोलिस सिंड्रोम। क्लियर है? फ्रोलिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? अपने हाइपोथैलेमस के 3 फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। मैंने बात कर ली है। हाइपर स्टिमुलेट क्या होता है? हाइपोथैलेमस की जो फीडिंग सेंटर हो हाइपर स्टिमुलेट हो जाएगा। इससे इंडिविजुअल क्या करेगा? फूड इंटेक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ओबेसिटी कॉज करेगा। जीएनआरएच हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है एफएसएच एलएच का डिक्रीज हो जाएगा और जेनेटिक ऑर्गन फंक्शन क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टडी क्या गया? जीएचआरएच जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है डेफिशिएंसी किसकी हो जाएगी? ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। वहां पे डिक्रीज सीक्रेशन देखने को मिलेगा तो क्या होगा? ग्रोथ डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। क्लियर है? इंडिविजुअल ग्रोथ होती है क्या होगी? डिस्टर्ब अपने को देखने को मिलने वाली है। सर इसका क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो मैनेजमेंट की अपन बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ द फ्रोलिस सिंड्रोम क्या करेंगे? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी
प्रोवाइडेड एंड एक्सरसाइज कैन बी डन, एक्सरसाइज कैन बी डन। जहां पे हार्मोन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कॉज हो रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। अगर ओबेसिटी कॉज हो रही है तो इंडिविजुअल क्या एडवाइस करेंगे, आपको एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी ओबेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेजमेंट करने वाले। तो ये थे जनरल माइनर डिसऑर्डर हाइपोथैलेमस को लेके और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को लेके, ये अपने माइनर डिसऑर्डर की बात कर लिया। था यहाँ पर अपना पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जितने भी गार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी रिगार्डिंग उसके जो भी एक्सप्लेनेशन है अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन निकलते हैं उनसे क्या डिसऑर्डर होता है, कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है, ओवरऑल अपन ने कंप्लीट यहाँ पे बात कर ली है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड को लेके और उसके हार्मोन्स को लेके, वो अपनी रहने वाली है थायराइड ग्लैंड। तभी के लिए धन्यवाद।